हेलो दोस्त, स्वागत है आपका कूल एनिमी एक्सप्लेन्ड चैनल पर। तुम्हारा भाई आ गया मैशले मैजिक एंड मसल का एपिसोड नंबर 11 लेकर। एपिसोड 11 देखने से पहले अगर अभी तक आपने इसके पहले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो जाओ पहले वो देखो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फिर ये देखना। तो चलो बिना किसी देरी के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 10 में हमें डॉट, फिन और माकियालुबस के चौथा पांचवा फ्रैंक दिखाया जाता है। डॉट और माकियालुबस के पांचवे फ्रैंक लव क्यूट की फाइट हो जाती है जिसमें डॉट जीत जाता है। तभी वहाँ पर माकियालुबस का फोर्थ फ्रैंक आ जाता है जिसका नेम मिलो जीनियस होता है। मिलो की फाइट रेन एम्स के साथ हो जाती है जिसमें रेन एम्स जीत जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है मैश एक डोर के पास जाता है और डोर को ओपन करता है और बोलता है यही होना चाहिए, और यहीं पर एपिसोड 10 का एंड हो जाता है। एपिसोड 11 की स्टार्टिंग में हमें मैश दिखाया जाता है और मैश उस डोर को ओपन करके अंदर चला जाता है और वो देखता है उस रूम के अंदर एबल होता है और एबल मैश को बोलता है सच बोलूं तो तुमने मुझे चुका दिया। एबल बोलता है मुझे लगा था रेन एम्स ही इकलौता स्टूडेंट है जो इविल आई का सामना कर सकता था, मुझे नहीं लगा था कि ये मुमकिन भी है। तुम जादूगर रेन एम्स से बेहतर जादूगर हो सकते हो, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है? जो भी हो मुझे तुम काफी काबिल लगते हो, इसलिए तुम जैसे सुपीरियर इंसान को एक बात अच्छे से समझ लेनी चाहिए, ये दुनिया सबके साथ एक जैसा बर्ताव नहीं कर। एबल बोल मैं उन लोगों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता जो मुझसे कमजोर होते हैं। मैश बोलता है इसका मतलब जो जादू नहीं कर सकते तुम उनको मारना चाहते हो। एबल बोलता है हाँ तुमने सही समझा, जिसे सुनकर मैश शॉक हो जाता है। एबल बोलता है जो कमजोर लोगों को सहारा देते हैं उनको भी मारना चाहिए। फिर मैश को अपने फादर की याद आ जाती है जिन्होंने ये जानते हुए भी मैश मैजिक नहीं कर सकता तब भी मैश को इतना बड़ा किया है और एबल उनको भी मारना चाहता है। मैश बोलता है मैं सब समझ गया, वो भी अच्छी तरह से। मैश बोलता है तुम्हारा तरीका मेरे लिए गलत है और इसलिए मुझे नहीं लगता हम दोस्त बन सकते हैं। एबल बोलता है इसका मतलब तुम कुछ भी नहीं समझे। इतना बोलते एबल मैश पर अपनी डोल से अटैक कर देता है। फिर हमें लव क्यूट दिखाई जाती है जो कि उस रूम के पास चली जाती है और लव क्यूट देखती है रूम का डोर तो टूटा हुआ है और वो जैसे ही रूम के अंदर देखती है अंदर तो मैश और एबल की फाइट हो रही होती है, जिसे देखकर लव क्यूट बहुत ज्यादा डर जाती है। दूसरी तरफ मैश एबल के पुतलों को तोड़ देता है और मैश देखता है पुतले के अंदर तेजाब होता है, जिसे देखकर पीछे हट जाता है। तभी मैश के पास एक पुतले का सर आ जाता है जिसे मैश पकड़ लेता है और पूरी ताकत लगाकर दूसरे पुतलों की तरफ फेंकता है। जैसे ही दूसरे पुतलों से सर टकराता है तभी पुतलों के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। इसे देखकर लव क्यूट बहुत ज्यादा डर जाती है। मैश बोलता है वैसे तुम पहले कुछ कमजोर जीन्स वालों का जिक्र कर रहे थे, लेकिन अगर मैं तुम्हें अभी हरा दूं तो मैं क्या समझू तुम्हारी जीन्स कमजोर है। एबल बोलता है तुम्हें नहीं पता, तुम्हें कब चुप रहना चाहिए। मैश बोलता है मुझे जानना है तुमने लेमन के साथ क्या किया है। एबल बोलता है मुझे नहीं पता तुम किस लेमन की बात कर रहे हो, मैं तो हर किसी से उसकी शक्तियाँ खींच रहा हूँ। मैश बोलता है का मतलब तुम्हारे ऐसा करने पर सब बीमार पड़ रहे हैं। इतना सुनते ही एबल मैश पर फिर से अटैक कर देता है, लेकिन मैश उस अटैक को भी रोक देता है। मैश बोलता है ताकतवर लोग कमजोर लोगों से चीजें छीनते हैं और ये करना उनका हक है, तो फिर मेरे जीतने पर तुम मुझे बताओगे लेमन कहाँ पर है। एबल बोलता है तुम सिर्फ गरजने वाले बादल नहीं हो, मुझे बस इतना बोलना था, मैंने बोल दिया। अभी मैश अपने आप को पंच मारता है और अपने आप को मारने लगता है। एबल ने अपने डोर वाले धागे से मैश को कंट्रोल कर रहा होता है। दूसरी तरफ मैश अपना हाथ को रोकने की कोशिश करता है, फिर मैश अपना ही गला दबाने की कोशिश करता है और तभी एक धागा टूट जाता है और मैश एबल के जादू से आजाद हो जाता है। अभी मैश के पीछे से एक डोल आ जाती है जो कि फिन की होती है। एबल बोलता है ये तुम्हारा दोस्त है और बोलता है अब मुझे एक दिलचस्प शो देखना है। जैसे ही एबल अपने हाथ को हिलाता है फिन मैश पर अटैक कर देता है कि मैश बहुत दूर चला जाता है। एबल बोलता है तुम्हें अटैक करने की इजाजत नहीं है और अगर तुमने रूल तोड़ा तो मैं तुम्हारे दोस्त के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मैश बोलता है मैं समझ गया, यही तुम्हारी घटिया खेल है, मैंने ठीक कहा ना। एबल बोलता है अगर तुम चाहते हो तो खुद अपने दोस्त के टुकड़े टुकड़े कर सकते हो, अगर ऐसा नहीं किया तो यहाँ टूटने वाले तुम हो। मैश फिन पर बिल्कुल भी अटैक नहीं करता। लास्ट में फिन फिर से मैश पर जोर से अटैक कर देता है जिससे मैश बहुत दूर चला जाता है। फिर मैश अपनी पॉकेट से एक गोल्ड कोइन निकालता है और बोलता है वैसे तुम्हें मेरा गोल्ड कोइन चाहिए था। इतना बोलते ही मैश कोइन को एबल की तरफ पूरी ताकत से फेंक देता है। कोइन इतनी तेजी से जाता है एबल को पता ही नहीं लगता कोइन उसके पास से कब चला गया और कोइन सीधा धागों से जाकर टकराता है जिससे धागे टूट जाते हैं और फिन एबल के जादू से आजाद हो जाता है। कोइन मैश के पास वापस आ जाता है। इसे देखकर एबल बहुत ज्यादा डर जाता है। फिर एबल मैश को अपने धागों से पकड़ लेता है। मैश कोशिश करता है
है धागों को तोड़ने की, लेकिन एबल बोलता है कोई इंसानी पावर इसे तोड़ नहीं सकती। मैश बोलता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैश अपनी पूरी ताकत लगाता है। दूसरी तरफ एबल की एक एक कर उंगली पीछे की तरफ मुड़ने लगती है और सभी धागे टूट जाते हैं। भी मैश एकदम से भागकर एबल पर अटैक कर देता है। मैश साथ में ही दूसरा अटैक करने ही वाला होता है। एबल अपना मैजिक मंत्र बोल देता है जिसे मैश डोल बनने लगता है। मैश धीरे धीरे डोल बन जाता है। एबल मैश की पॉकेट में से कोइन निकालने के लिए हाथ डालता है, लेकिन मैश की पॉकेट में से एक क्रीम पफ निकलता है जिसे देखकर एबल हैरान हो जाता है। तभी एबल को जोर से पंच लगता है जिसे एबल हैरान हो जाता है। एबल बोलता है उसने ये कैसे किया, वो पूरी तरह डोल बन चुका था, वो अपनी मर्जी से हिला कैसे। मेरे डोल वाला जादू दिमाग से आने वाले सिग्नल को रोक देता है और शारीरिक गतिविधि को खत्म कर देता है, फिर वो हिला कैसे। एबल बोलता है हाँ ये सच है कि मेरा जादू बाहरी रूप को बदलता है जिससे मैं डोल बना देता हूँ, लेकिन अंदर से वो इंसान ही रहता है और डोल के रूप में। ऐसा रिफ्लेक्स सिर्फ स्प्रिंग रिफ्लेक्स का ही नतीजा है। एबल बोलता है इसे कबूल करूंगा, मैं डोल से जादुई शक्ति निकाल सकता हूँ और उसे निकालते हुए शक्ति को यूज भी कर सकता हूँ। मैं अपनी अनलिमिटेड जादू से तुम्हें कुचल दूंगा। इतना बोलते ही एबल अपने बहुत बड़े पपिट से मैश को कुचल देता है। एबल बोलता है पपिट के 100 मीटर के अंदर आने वाली चीज डोल बन जाती है। जैसे ही वो तारे तुमसे छुएंगी उसी पर बदलाव शुरू होगा, लेकिन वो तार तुम्हें दिखने नहीं वाली। एबल बोलता है जैसे ही तार तुम्हें छुएंगी वो तुम्हारा बॉडी कंट्रोल छीन लेंगी, उनका कोई मुकाबला नहीं है। तभी मैश के ऊपर से बहुत सारी तारें गिरती हैं। दूसरी तरफ पपिट भी मैश पर अटैक कर देता है, लेकिन एबल देखता है मैश ने पपिट के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, जिसे देखकर एबल बहुत ज्यादा डर जाता है। एबल बोलता है तुमने उस बदलाव को रोका कैसे। मैश बोलता है मैंने तार तोड़ दिए। एबल बोलता है ये नामुमकिन है, तार को नीचे आते हुए देखना मुमकिन ही नहीं है, ये तुमने किया कैसे। लव क्यूट बोलती है मैं बताती हूँ। एबल के जादू करने के बाद मैश ने अपनी बॉडी को अजीब तरीके से मोड़ा। जैसे ही एक तरफ से तार मैश की बॉडी से टच हुई, मैश ने दूसरी तरफ से तार को पकड़कर तोड़ दिया, जिसे देखकर लव क्यूट बहुत ज्यादा डर जाती है। मैश बोलता है अब क्या हो गया, तुम्हें पसीना क्यों आ रहा है। एबल फिर से अपने पपिट से अटैक कर देता है, लेकिन मैश अपने एक पंच से ही पपिट के टुकड़े टुकड़े कर देता है। फिर मैश एबल के पीछे चला जाता है, एबल को पकड़कर हवा में ले जाता है और एबल को उल्टा करके जोर से जमीन से मारता है, जिससे एबल की बुरी हालत हो जाती है। एबल बताता है उसकी माँ दूसरों के लिए बहुत ज्यादा दयावान थी, वो अमीर घराने में पैदा हुई, लेकिन फिर भी वो सब लोगों से बराबर से ही पेश आती थी। लेकिन एक दिन माँ को किसी ने चाकू मार दिया और उस टाइम भी वो हमेशा की तरह गरीबों को खाना बांट रही थी। वहाँ एक आदमी ने सारा खाना छीन लिया और उसकी माँ को चाकू मार दिया और उसने बताया वो चाकू मारकर सजा दे रहा था अमीर खानदान में पैदा होने की। एबल बोलता है समाज में गंदगी होने की एक वजह है, सब साथ मिलकर नहीं रह सकते, इसलिए मैंने अपने प्लान के लिए सबसे काबिल लोगों को ढूंढा, एबिस जैसे लोग जो इस दुनिया के तौर तरीके से नाखुश हैं। एबल बोलता है तुम मेरी सोच बदल नहीं पाओगे, कमजोर लोगों को लूटना जायज है। मैश बोलता है बुरे लोग बुरे ही होते हैं, चाहे उनका स्टेटस कुछ भी हो। एबल बोलता है उनमें से सबसे बेवकूफ निचले पायदान में है, इसलिए निचले वर्ग को अच्छी तरह से मिटा देना चाहिए। मैश बोलता है फिलहाल ये सब छोड़ो, क्या तुम मुझे बता सकते हो लेमन कहाँ है, मैंने तुम्हें हरा दिया। एबल बोलता है तुमने सही कहा, मैं उन सभी स्टूडेंट्स को आजाद कर दूंगा जिन्हें मैंने बंदी बनाया था। मैश बोलता है क्योंकि ये सब तुमने अपनी माँ के लिए किया तो तुम शायद इतने भी बुरे नहीं हो, इसलिए मुझे थोड़ी राहत मिली। एबल अपना मैजिक मंत्र बोलता है और लेमन को अपने मैजिक से आजाद कर देता है। मैश लेमन को पकड़ लेता है, दूसरी तरफ फिन को भी होश आ जाता है। सभी मिलकर मैश की जीत की खुशी मनाने लगते हैं। मैश के पास एबल के कॉइन भी आ जाते हैं, फिर वहाँ पर डॉट भी आ जाता है, फिर चारों मिलकर खुशी मनाने लगते हैं। फिर फिन बोलता है लेंस कहाँ पर है, फिर हमें लेंस दिखाया जाता है और लेंस एक रास्ते पर जा रहा होता है। तभी लेंस को एक आवाज सुनाई देती है और लेंस को रुकने के लिए बोलता है और वो आवाज रेन एम्स की होती है। रेन एम्स बोलता है तुम इस स्कूल के हिस्से नहीं हो। लेंस बोलता है ये तुम क्या बोल रहे हो। तभी लेंस रेन एम्स का अटैक रोक देता है। रेन एम्स बोलता है इसने मेरे जादू को नाकाम कैसे कर दिया। लेंस बोलता है तुमने मुझे
मुझे आखिर ढूंढा कैसे। रे नेम्स बोलता है तुम्हें ये बात बताने से पहले समझाना ज्यादा अच्छा रहेगा। तभी लेंस दूसरे लड़के में कन्वर्ट हो जाता है और ये लड़के ने लेंस का रूप लिया था। फिर वो लड़का बोलता है का मतलब पहले तुम भी धोखा खा गए थे, मैंने तो यहाँ एक स्टूडेंट का चेहरा भी चुनकर रखा है। फिर रे नेम्स बोलता है इनोसेंस सीनो समाज में छुपकर काम करने वाला एक संगठन है। रे नेम्स बोलता है तुम्हारे जैसे गंदी नाली का कीड़ा ये स्कूल के अंदर क्या कर रहा है। इनोसेंस सीनो बोलता है मैं यहाँ कुछ ढूंढ रहा हूँ, एक आसान सी चीज जो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और बोलता है कितनी अजीब बात है, हमने एबल को उसे ढूंढने के लिए बोला था और वो भी उसे ढूंढ नहीं पाया। रे नेम्स बोलता है सवाल का जवाब चाहिए। फिर इनोसेंस सीनो बोलता है तुम कितने बेवकूफ हो, मैं तुम्हें क्यों बताऊंगा, भला हम दोनों तो दोस्त भी नहीं है। और बोलता है अब जब काम पूरा हो गया है तो मुझे एबल को मारना होगा। इतना बोलकर सीनो वहाँ से जाने लगता है। रे नेम्स जैसे ही सीनो के पीछे जाने वाला होता है तभी एक बहुत बड़ा चाकू रे नेम्स को रोक लेता है। तभी हमें एक और आदमी दिखाया जाता है जिसका नेम जॉन होता है और वो बोलता है तुम्हारा ओपोनेंट कोई और नहीं मैं हूँ। रे नेम्स बोलता है ये ठीक नहीं है, उसकी ताकत डिवाइन विजनरी जितनी है। दूसरी तरफ सीनो एबल को मारने के लिए जा रहा होता है और यहीं पर एपिसोड का एंड हो जाता है। आई होप कि आपको एपिसोड अच्छा लगा होगा। एपिसोड अच्छा लगा तो एपिसोड को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब के लिए टाटा बाय बाय।